नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान में और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। मिश्रित फल कैसे? द्वितीय भाव के सापेक्ष यदि देखें, धन संचय का व्यय करने वाला हो जाता है, व्यक्ति का धन संचय नहीं होगा। दूसरी नेगेटिविटी यह है कि अपने लग्न भाव से ये 12th हाउस पर है, द्वादश भाव पर है, तो व्यक्ति को अपने घर से बाहर रखेगा, व्यक्ति को दूर करने का प्रयास करेगा अपने परिवार से, अपने घर से। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव स्थिति है। पॉजिटिव स्थिति यह है कि यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में स्थित हो रहा है। जब उच्च की राशि में चंद्रमा स्थित होता है, वह भी 12th हाउस में, तो ये विदेश यात्रा के विशेष रूप से बहुत अच्छे योग बना देने वाला होता है। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह भी होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से नवम स्थान पे जाता है तब भी यह विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बना देता है। तो ऐसा संभव है कि व्यक्ति का आना जाना विदेश में लगा रहे, या विदेश यात्राएं होती रहें, या फिर व्यक्ति का जो सेटलमेंट है वह भी विदेश में हो जाए, अथवा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर वह कार्य करे। वह क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि नौकरी के भाव में भी पड़ रही है, छठे भाव में पड़ रही है। छठे भाव होता है नौकरी का। उच्च के चंद्रमा की जब दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, षष्ठम भाव पर पड़ती है, तो ये उच्च पदस्थ नौकरी दिला देने वाला होता है। और नौकरी का जो कनेक्शन भी होता है कहीं ना कहीं विदेश से होता है, विदेशी कंपनी हो सकती है, एमएनसी कंपनी हो सकती है। यहाँ पर द्वितीय भाव एक अशुभ भाव है और द्वादश भाव भी एक अशुभ भाव है, तो दोनों ही अशुभ भाव के स्वामी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। हमने बात करी थी लघु पारशरी में कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान, व्यय स्थान, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। मारक भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। हमने बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। तो एक अशुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में स्थित हो जाता है तो पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक स्थिति और भी आ रही है कि बहुत बेहतर रिजल्ट्स तो प्रदान कर रहा है ये, लेकिन चंद्रमा स्वयं में अशुभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव भाव का स्वामी होकर नेगेटिव भाव में स्थित है, तो चंद्रमा अशुभ हो रहा है। तो व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होंगी। जैसे चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा धन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मानसिक संतुष्टि का कारक होता है। इनसे संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम्स, परेशानियां फील होंगी। यहाँ पर चंद्रमा 24 साल की अवस्था तक विशेष रूप से व्यक्ति को परेशान करेगा। 24 साल की उम्र के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, फिर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी, बेहतर होगा व्यक्ति का जीवन। लेकिन 24 साल की अवस्था से पहले व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इसकी दृष्टि भी पड़ रही है वह भी एक प्रतियोगिता का भाव होता है, छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है, रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो इन सभी से संबंधित व्यक्ति को परेशानी देने वाला ये चंद्रमा बन जाता है, लेकिन 24 साल की अवस्था से पहले। 24 साल की अवस्था के बाद जब इसका प्रभाव समाप्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। हम जैसे बताया कि डायरेक्टली इसका जो प्रभाव होता है वो विदेश को टच कराने वाला हो जाएगा। उच्च का चंद्रमा है, यात्राओं का विशेष रूप से कारक है, तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन भी होगा वहाँ पे भी भागा दौड़ी का काम उसको ज़्यादा होगा, मूवमेंट व्यक्ति का ज़्यादा होगा। अथवा यदि मूवमेंट नहीं होता है तो फिर वही एमएनसी कंपनी के साथ या विदेशी कंपनी के साथ या बाहर की कंपनी के साथ व्यक्ति कार्य करता है, जुड़ता है। द्वितीय भाव होता है धन का, परिवार का, कुटुंब का। तो द्वितीय भाव के सापेक्ष यदि परिवार और कुटुंब की बात करें तो भी व्यक्ति का परिवार और कुटुंब से कनेक्शन नहीं रहता है, ससुराल से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। लेकिन यदि धन की दृष्टि से देखें तो धन की दृष्टि से धन संचय का भी नाश करने वाला ये बन जाता है। व्यक्ति कमाएगा तो खूब लेकिन बचा नहीं पाएगा।
तो ऐसे में इसके उपाय की आवश्यकता है। चलिए उपाय देख लेते हैं, इसके बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, यदि आप विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या एमएनसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो ये योग बेहतर है। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि आपकी सेविंग होने लगेगी। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें। यदि इस योग में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, देखिए क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो विदेश एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। वहाँ पर नेगेटिव भावों से देखते हैं, नेगेटिविटी के साथ जब योग बनते हैं तो उसको विदेश कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में विदेश जाना, विदेश में बसना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन जब हम अपने लिटरेचर की बात करते हैं, पुराने लिटरेचर्स की या हमारे स्कॉलर्स जो कहते थे विदेश जाना, विदेश में बसना एक अच्छे योग में गिनती नहीं होती है। तो यदि आप इस योग के प्रति यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको आपको तुरंत मूव करा लेना चाहिए। इसके लिए गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें सोमवार के दिन, जिससे कि यह धन के प्रबल योग बना देगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लग्न में मूव हो जाएगा, लग्न में शिफ्ट हो जाएगा, तो भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भी देने लगेगा और धन के भी प्रबल योग बना देगा और चंद्रमा से संबंधित जो नेगेटिविटी है उसको भी समाप्त कर देगा। लेकिन विदेश यात्रा के ऐसे में योग नहीं बन पाएंगे। व्यापार के सीधे सीधे योग बनेंगे, जो क्योंकि यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव व्यापार भाव पर आ जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि गले में आप चंद्रमा का यंत्र धारण कर लें। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न की प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।